एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं। आज हम बात करेंगे कार्यपालिका के बारे में, ठीक है। इसके पहले हमने बात करी थी चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में। उस पार्ट के मैंने सारे क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट करा दिए, आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया है। आज हम बात करने वाले हैं कार्यपालिका की। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और राजनीति विज्ञान के सारे चैप्टर्स के नोट चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका का भेद किस शासन में पाया जाता है। यानी आपको बताना है कि नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका का भेद किस शासन में पाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। पहले उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति को किस श्रेणी में रखा जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति को किस श्रेणी में रखा जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, वास्तविक कार्यपालिका, औपचारिक कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक कार्यपालिका, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा हमारा है, इंपॉर्टेंट है कि बहुल कार्यपालिका का श्रेष्ठ उदाहरण है। बहुल कार्यपालिका का श्रेष्ठ उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही उत्तर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, स्विस संघीय परिषद। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की संघीय कार्यपालिका है। भारत की संघीय कार्यपालिका है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। उक्त तीनों से मिलकर बनी है। तो देखिए, जो भारत की संघीय कार्यपालिका है ना, तो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री तीनों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। याद रखिएगा, जो आपकी भारत की संघीय कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री तीनों से मिलकर बनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, उक्त तीनों से मिलकर बनी है। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन आपके सामने रहा, भारतीय राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। भारतीय राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता कौन दिलाता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, है ना। भारतीय राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति है उसको शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। 4 भाषाएं आपको दी गई, इसका आपको सही उत्तर बताना है। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी। क्या हो जाएगा आपका, फ्रांसीसी हो जाएगा। इसके बाद अगला भी इम्पोर्टेंट है कि नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था। नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा उत्तर आपका, फ्रांस हो जाएगा। फिर अगला आता है कि नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन था कि नौकरशाही शब्द कहाँ प्रयोग हुआ, तो फ्रांस में हुआ। अब क्वेश्चन पूछा आपसे कि नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका द गार्ने ने। द गार्ने ने ऑप्शन नंबर का सही है। फिर आगे आते हैं कि नौकरशाही को मेज का शासन कहकर संबोधित किया था। इंपॉर्टेंट याद रखिए इसको, नौकरशाही को मेज का शासन कहकर संबोधित किया था, किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा फाइनर ने। किसने, फाइनर ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नांकित में नौकरशाही का अवगुण नहीं है। आपको बताना है कौन सा नौकरशाही का अवगुण नहीं है। जनसाधारण की मांगों की अपेक्षा लाल फीताशाही, कार्य करने की विशेष शैली, अधिकारियों में श्रेष्ठता की भावना। क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से कि निम्नांकित में नौकरशाही का अवगुण नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका कार्य करने की विशिष्ट शैली। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला आता है रिक्त स्थान की पूर्ति। क्या आ जाता है आपका कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो वर्तमान में
जुलाई 2019 भारत के राष्ट्रपति हैं। यानी आपको बताना कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है ना, क्योंकि आप बुक जो चेंज हुई थी आपकी तो जुलाई 2019 चेंज हुई थी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। क्या हो जाएगा उत्तर आपका पहले का? रामनाथ कोविंद। क्या हो जाएगा? रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में लिख लीजिएगा आप रामनाथ कोविंद। ठीक है, पहले में हो जाएगा रामनाथ कोविंद। दूसरा है राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को रुपए जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। जो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को रुपए जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। यानी जो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी चुने जाते हैं, या जो मतलब जो उसके प्रत्याशी होंगे राष्ट्रपति पद के लिए, उनको जमानत राशि कितनी जमा करानी पड़ती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 15,000। कितनी? 15,000 रुपये, है ना, 15,000। अगला, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को नियुक्त करता है। तीसरा है राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को नियुक्त करता है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री किसको? राष्ट्रपति लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल के नेता होता है ना, जो ऐसा दल जिसने ज़्यादा बहुमत प्राप्त किया है, उसे क्या नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है कितने वर्ष का? भैया 5 वर्ष का है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो 5 वर्ष का। ठीक है, नौकरशाही आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग के मध्य में किया गया था। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में। किस में किया गया था? 18वीं शताब्दी के मध्य में। याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी के मध्य में इसका प्रयोग किया गया था। शब्द का प्रयोग ड्रॉयर वाली मेज अथवा लिखने की डेस्क के लिए होता था। तो यहाँ पर जाएगा ब्यूरो। क्या जाएगा आपका? ब्यूरो। शब्द का प्रयोग ड्रॉयर वाली मेज अथवा लिखने की डेस्क के लिए। फिर आता है आपका कि लिखने की डेस्क पर ढके कपड़े को ब्यूरल क्या कहते था? ब्यूरल कहा जाता था। ब्यूरल। कैसे लिखेंगे आप? देखिए, ब्यूरल है ना। आगे, संरक्षक नौकरशाही के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा उत्तर आपका? हो जाएगा भारत हो जाएगा। ठीक है ना, भारत। अगला देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम लिखिए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, फिर अगला आता है भारतीय राष्ट्रपति को पदमुक्त होने के पश्चात कितनी वार्षिक पेंशन मिलती है? तो 30 लाख रुपए। ठीक है ना, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं जो पदमुक्त हो जाते हैं तो उनको पेंशन कितनी मिलती है? 30 लाख रुपए मिलती है। थर्ड हमारा है उपराष्ट्रपति को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भैया आपका राष्ट्रपति। ठीक है, आगे आता है किसका प्रमुख कार्य व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कानूनों का कार्यान्वयन करना है? तो न्यायपालिका। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? न्यायपालिका हो जाएगा। अगला आता है कि भारत में अनुच्छेद 352 प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने कितनी बार आपातकाल की घोषणा की? बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो भैया इसको आप स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन पे मोस्ट लिख लीजिएगा कि भारत में अनुच्छेद 352 प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने कितनी बार आपातकाल घोषणा की? तो 3 बार की। फिर आता है आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू। अभी आपको तो पता है कि भारत में वर्तमान में भारत प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी। फिर यहाँ इसको कर लेना, भारतीय नौकरशाही के प्रमुख गुण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लाल फीताशाही। ठीक है, नौकरशाही के अंतर्गत सभी लोक सेवक आते हैं, ये किसने कहा है? तो लाप लोम्बारा है ना।
फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द का अर्थ होता है तो विभाग। ठीक है, फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द का अर्थ होता है तो क्या होता है, विभाग होता है। फिर आपको आता है कि नौकरशाही मंत्री उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती हैं, यह किसने कहा था, तो रेमजे मेयोर ने। ठीक है, अगले वीडियो में इसके अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न देखेंगे। तो आप चैनल पे बने रहिएगा ताकि ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें।